सेलिब्रेशन वाला एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा बोर्ड इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। रमीज राजा ने बहुत सारी चीजों को अच्छी तरह कनेक्ट कर दिया है। वो टीमें जो भाग रही थी वो वापस आ रही हैं, साजिशें ओपन हो गई हैं। अब मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कल कि अब पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत पैसा बनाएगा। बड़ी परेशानी है इंडिया को, वो साजिशें जो कर रहे थे, अब उन्हें खौफ है इतना पैसा बनेगा, क्रिकेट में पैसा बनेगा। आप चूंकि क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, प्लेयर्स के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, आईसीसी के ऊपर, पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की उसमें मिर्जा इकबाल भाई साहब किसका क्रेडिट है? प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस, बोर्ड का अच्छा डिसीजन मेकिंग, इमरान खान साहब का पूरी टीम को थपकी देना, कौम का बैकअप करना, क्या चीजें इसके अंदर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां खड़ा हुआ है? देखिए फैसल, एक तो रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशबख्ती की अलामत से अलामत साबित हुई। 13 सितंबर को इन्होंने पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा संभाला और उसके बाद काफी चीजें इनके हक में गई। हालांकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक, फास्ट बॉलिंग कोच वकार यूनुस दोनों रिजाइन कर गए। फिर इन्होंने एक गैम्बल किया कि मैथ्यू हेडन को लेकर आ गए, वर्नन सैलेंडर को लेकर आ गए। फिर टीम की रवानगी से कब वर्ल्ड कप में जब जा रही थी 3 चेंजेस पहले हुई, फिर चौथी चेंज हुई जब शोएब मकसूद की जगह शोएब मलिक आए। और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए, अग्रेसिव वो आए, इतने मुतहरिक एहसान मानी नहीं थे। माशाल्लाह वो 77 बरस के हो चुके थे, रमीज राजा 59 बरस के। तो रमीज राजा ने फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली है वो रमीज राजा की कोशिशें इतनी नहीं शामिल हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है इसलिए उनके दौर में मिली है। और अगर देखा जाए हकीकत की निगाह से तो शहरयार खान और नजम सेठी को क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने मूव की थी कि आईसीसी से वो इंसिस्ट करते थे उनके इजलास में। अच्छा। शहरयार खान तो साबित सिफारतकार रह चुके हैं कि पाकिस्तान को मिलनी चाहिए मेजबानी, और पाकिस्तान को मेजबानी मिली। अब यकीनन रमीज राजा के दौर में मिली है तो रमीज राजा खुशकिस्मत है। और इसके अलावा जो टीम की कारकर्दगी है, मुझे लगता है कि मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस के जाने के बाद सकलैन मुश्ताक ने बाबर आजम को फ्री हैंड दिया है। वरना ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी का रिमोट कंट्रोल जो है वो मिसबाह-उल हक के हाथ में ड्रेसिंग रूम में। लेकिन अब बाबर आजम जो है खुलकर कप्तानी कर रहे हैं। टीम सकलैन मुश्ताक सीजन कैंपेनर है, वो इंग्लैंड की टीम के स्पिन बॉलिंग कोच रहे, वेस्ट इंडीज की टीम के स्पिन बॉलिंग कोच रहे, और फिर उन्होंने कुछ अरसे पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां काम किया, उनको बहुत तजुर्बा है। और वो जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ क्रेडिट सबको जाता है। टीम जेल कर गई है, लेकिन टीम के सिलेक्शन के हवाले से अब भी सवालात हैं कि वो जो लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है फैसल मोहम्मद वसीम, वो कहाँ चले गए, जो ये कहते थे कि हमारे पास पावर हिटर्स हैं। जब टीम का ऐलान होता था, आपको याद होगा, उन्होंने दुनिया में मैंने आज तक नहीं देखा, 30 साल से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, कि एक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को, वो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के मीडिया बॉक्स में कैमरा उन पर था, उन्होंने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और खिलाड़ियों को तसल्ली दे रहे थे। दुनिया का कौन सा ऐसा चीफ सेलेक्टर होता है जो कैमरे पे आकर तसल्ली दे? और फिर वो वीडियो पीसीबी ने वायरल की, तो आप अंदाजा लगा लेना कि फिल्म की शूटिंग हो रही थी या खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही थी। अच्छा, वो कहाँ है वैसे चीफ सेलेक्टर हमारे कहाँ है? वो रहेंगे जब कोच चले गए, वो चले गए, वो भी रहेंगे। मेरा ख्याल है उनको फारिग कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में वो पसे पर्दा चले गए। अगर आप उनके वो व्हाट्सएप प्रोफाइल पर जाएं तो आप देखेंगे उन्होंने किसके साथ अपनी तस्वीर लगाई है, लोगों को क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं। लेकिन वो अब मुझे लगता है कि वो अब पसे पर्दा चले गए हैं और उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया है, क्योंकि तब्दीली तो आएगी। अभी तलवार गिरेगी मोइन खान के बड़े भाई नदीम खान पर, जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर भी है और डोमेस्टिक के डायरेक्टर भी है। आपने रमीज राजा का एक बयान पढ़ा होगा फैसल, जिसमें उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया जो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस बन रही है, वो आगा जाहिद को वापस लेकर आए। तो नदीम खान को उन्होंने 2 कैप्स पहनी हुई है, 2 टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान की जानिब से खेले, एक 1993 में जब मोइन खान टीम में थे, वसीम अकरम कप्तान थे, और एक 1999 में जब वसीम अकरम कप्तान थे और मोइन खान टीम में थे। लेकिन रमीज राजा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोइन खान सबसे आगे थे और रमीज राजा आकिब जावेद और मोइन खान से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे थे, तो उनकी कुर्बत बड़ी मजेदार है। मिलकर नहीं थे, उन्होंने फैसल सबको इन्वाइट किया था। अच्छा। इंजमामुल हक को भी इन्वाइट किया था। वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के तमाम अरकान को उन्होंने बदू किया था 92 के वर्ल्ड कप की। तो मोइन खान ऑल द वे गए कराची से, क्योंकि आपको पता है कि फिर इंसान के अगर कहीं मफादात का कहीं टकराव हो रहा है, उसका तहफ्फुज़ भी तो करना जरूरी होता है कि एक नया चेयरमैन आया है, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं फैसल, तो वो इसलिए गए। अच्छा, अब जरा आप इंडिया की तरफ आए बेग साहब, इंडिया की तरफ।
इंडिया क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है? अब वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि एक सीरीज से, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पाकिस्तान को इतना पैसा मिलेगा, न्यूजीलैंड से इतना पैसा मिलेगा, इंग्लैंड की टीम आएगी इतना पैसा मिलेगा, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड रिच हो जाएगा, क्रिकेट से ये होगा, कौम मुत्तहिद हो जाएगी। ये जो सारी बातें इंडियन चैनल्स के ऊपर मीडिया कर रहा है, पाकिस्तान की आपके ख्याल में तैयारी होती है क्रिकेट बोर्ड की, कोई प्लानिंग होती है? हमारे यहाँ तो इस तरह का नहीं देखा जाता, हम तो जीत और हार के अंदर हमारा फॉर्म लगी रहती है, लेकिन जिस तरह इंडिया लगा होता है अपने मीडिया और लोगों को लेकर साजिशें करने में, क्या ऐसी तैयारी हमें भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल, हमें टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे को तैसा। और उनके यहाँ तो 1 अरब से ज्यादा आबादी का मुल्क है, इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं और बुग़्ज़ माविया में वो जहर उगलते रहते हैं। हर वक्त आप देखें कि कभी भी उन्हें खुशी जो है वो नहीं मिलती। और पाकिस्तान ने जो करारा जवाब दिया 24 अक्टूबर को 10 विकेटों से हराकर भारत को दुबई के स्टेडियम में, तो वो अब तक उस शिकस्त का जख्म जो है उनका भर नहीं पाया। अब तक उस पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगरचे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज वो जीत गए, तो मैं समझता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट हुकूमत है उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के ताल्लुकात बहाल हो और भारत पाकिस्तान को जो है वो एनकरेज करे। आप देखें ना कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी कौन है इस वक्त? भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे जय शाह है, जो वजीर दाखिला किस पार्टी का है आपको ये भी पता है, नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है। तो वो इंतहा पसंदी क्रिकेट बोर्ड में भी आ गई है। मैं समझता हूँ सौरव गंगोली थोड़े से डिसेंट आदमी है, उन्हें समझना चाहिए और वो बड़ी मुश्किल हालात से गुजर कर आए। ग्रेग चैपल से उनका तनाजा हो गया था, उनको टीम से निकाल दिया गया था और मैं वहां नॉर्थहैम्पटन में मौजूद था फैसल, जब सौरव गंगोली उस वक्त के जो जहानी जगमोहन डालमिया से बात कर रहे थे और बड़े दिल बर्दाश्ता थे। लेकिन देखें किस्मत उन्हें कहां से कहां ले आई, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन बन गए। तो मुझे लग रहा है कि गंगोली कुछ रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन जब तक भारतीय हुकूमत वहां तब्दील नहीं होगी वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा तौसीफ अहमद साहब, ये जो आपने मिर्जा इकबाल बेग साहब की, ये तो बहुत ही डीप, बहुत ही ऐसा डेटा होता है मिर्जा इकबाल बेग साहब के पास के लोग टिकटिकी बांध के सोचते देखते रहते हैं क्या सिनेरियो है। आप बताइए कि पाकिस्तान में ये जो 3, 4, 5 सीरीज इंशाल्लाह हो जाएंगी, तो वो जो एक रिलेशनशिप होता है क्रिकेट का, क्रिकेट की कंट्रीज का, क्या हम किसी न्यूट्रल प्लेस के ऊपर हिंदुस्तान के साथ खेल पाएंगे या यही वाला मामला रहेगा जब तक मोदी की गवर्नमेंट है तब तक पाकिस्तान इंडिया के जो सीरीज है वो नहीं हो पाएंगी? देखिए पहली बात तो सबसे देखें पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है, इकबाल ने जितनी बातें की और आपने इकबाल के बारे में जो बात की, मैं इनको बहुत आज से नहीं कोई 30-35 साल से बल्कि और ज़्यादा से जानता हूँ। जब क्लब क्रिकेट में ये कमेंट्री हम करते थे और हम बल्कि फैसल मैं इसमें ऐड करूं कि मुझे मीडिया में लाने वाले तौसीफ अहमद है, ये मुझे लेके रेडियो पर अरे जबरदस्त कमेंट्री के लिए बहुत अच्छा। तो खैर इनके बड़प्पन है ये बात कर रहे हैं। खैर मैं ये बात करने लगा हूँ, देखिए जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है ना, उस मैंने जैसे बताया पैसे का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। हम देखें रमीज राजा अभी आकर टीम को तो सच ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बंच ऑफ 30-35 का जो है ना वही है हमारे पास, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता हम ठीक कर सकते हैं। किस तरह कि हमारे जो इनसाइड सारा चीज़ें हैं ना उसमें ऑनेस्ट लोग लाए जाएंगे। ऑनेस्ट लोग जब आएंगे तो उसके बाद बेहतरी आने के बहुत चांसेस हैं। दूसरी बात आपने इंडिया की बात की, इंडिया वक्फे से हम पे झटके जरूर मारेगा चाहे कुछ भी हो। मैं तो हमेशा कई इंडिया को भी मैंने एक चैनल पे बात की, मैंने कहा यार हमसे आप छोड़ें सियासत, हमसे आप खेलें, यहाँ नहीं खेलें कहीं और खेलने जाकर कोई। और मैंने कहा जब आप हमसे बार बार खेलेंगे ना तो फिर आपको आपकी भी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा, क्योंकि आप खेलते ही नहीं है। इतने सालों बाद एक खेलते हैं उसमें हम हार जाएं तो आप लोग शोर मचाना शुरू करते हैं। मैंने कहा आप सीरीज साथ खेले ही जाओ, खूब इतना खेलो कि जैसे हम पहले खेलते थे। लेकिन पहले जो हम खेलते थे तो उसमें तो ये कामयाब कभी होते ही नहीं थे। लेकिन इंशाल्लाह अभी भी मैं बताऊं कि अगर हमसे ये बहुत ज्यादा खेलेंगे ना इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इनकी अपनी टीम में बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप देख लें क्या हाल हो गया है। इसलिए एक हार जो है ना इन पूरा बोर्ड को हिला के रख दिया है। उनके कोच भी चेंज हो गया, उनका हर कोई चेंज हो गया। तो हम तो बड़ी इजी होके चलते हैं, इकबाल खुद समझते हैं इस बात को, बताएंगे कि हम तो इनसे कहते रहे कि यार छोड़ो इन चीजों को, हमसे क्रिकेट खेल लो। शारजाह कभी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी अपने अंपायर रखे हुए हैं, कभी जुमे के दिन खेल रहे हैं हम, ये चीजें इस तरह की। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम लोग थे ही बहुत अच्छे और अब भी बहुत अच्छे हैं हम, मगर हमारे साथ आप वो बर्ताव करो,
आप हमें गिराने की कोशिश नहीं करो। आप क्रिकेट में तो गिरा नहीं सक रहे हो, तो आप दूसरे ऊंचे हथकंडे करके बाहर की तरफ से आन के कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करने की तो वैसे आपको लगता है आइंदा 2 साल के अंदर इंडिया के साथ कोई सीरीज हो सकती है? रमीज राजा कोई ऐसा ब्रेक थ्रू कर सकते हैं गांगुली के साथ मिलकर, कोई ऐसी चीज हो सकती है? तौसीफ अहमद साहब, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हो जाएगी। दूसरी एक अच्छा। बात मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लेयरों का, तो आप देखें दुनिया के प्लेयर जब मिल गए ना, ये उनकी कंट्रीज मिल गई तो जाके वो और ज्यादा डैमेज हुआ। लेकिन अब आप देख लें, जब से PSL हुआ है, क्रेडिट जाता है शेट्टी साहब और इन सबको जिन्होंने PSL कराया था, तो पैसे की खातिर दुनिया का हर प्लेयर हमारे यहाँ भी आने को, उनको अब नजर नहीं आ रहा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ, सारा आदमी आने को तैयार है। तो आप इससे समझ लें कि जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, ये जो हमारे पास नहीं आ रहे थे ना, ये भाग भाग के आएंगे, सब भाग भाग कर आएंगे। आखिरी सवाल बेग साहब, आपको नजर आता है गांगुली और रमीज राजा मिलकर कोई ऐसी चीज कर सकते हैं इसी हुकूमत के दौर में कि आइंदा 2 साल के अंदर कोई सीरीज हो जाए न्यूट्रल ग्राउंड पे पाकिस्तान इंडिया की? मुझे उम्मीद है फैसल, इसलिए कि गांगुली भी भारत के कप्तान रहे हैं और रमीज राजा पाकिस्तान के कप्तान हैं, दोनों बड़े रहे हैं। और किसी कंट्रोवर्सी में, गांगुली का तो एक वो आया था कि शर्ट उतार कर वो जो कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नहीं रही। मुझे लगता है ये दोनों अगर कोशिश करें, हिम्मत पकड़ें, क्योंकि 2007 के बाद मैं भी उस सीरीज में था, आखिरी मर्तबा मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान ने भारत में जाकर खेली। उसके बाद 2012-13 में पाकिस्तान गया, लेकिन वो एक छोटी सीरीज थी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये दोनों कुछ कोशिश करें तो और हो सकता यहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो भी एक अगर उनकी इस बात को तस्लीम करें तो सीरीज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत तौसीफ अहमद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।